क्वेश्चन बेटा बात कर 2018 का क्वेश्चन रेडॉक्स का, ये जला क्वेश्चन नंबर क्या है बताओ बेटा, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का। फॉर द बेटा बात करें रेडॉक्स रिएक्शन MnO4 -1 प्लस C2O4 -2, पूरे बात करें MnO4 -1 प्लस पूरे बात करें C2O4, कौन है बेटा ये ऑक्सिलेट आयन, ठीक है, प्लस H प्लस गिब्स पूरे बात करें क्या Mn+2 प्लस बेटा बात करें क्या आएगा CO2 प्लस H2, ठीक है। अब वो ये कह रहा है द करेक्ट गुड बात के कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्शन गुड बात के फॉर द बैलेंस इक्वेशन MnO4 के नंबर कितने हैं, माना ये A मान लिया हमने, C2O4 के कितने हैं, माना ये B मान लिए, पूरे बात के H प्लस के कितने हैं, माना ये C मान लिए। तो इनके करेक्ट नंबर क्या है। अब करेक्ट नंबर के लिए अपन दीदी क्या करें बताओ, करेक्ट नंबर के लिए अपन को क्या करना है, याद है एक तरफ क्या लिखना है अपन को, जैसे अपन क्वेश्चन कर रहे थे ना, क्या लिखना है हाफ पूरे बात करें रिडक्शन रिएक्शन, और दूसरी तरफ क्या करना है हाफ। अब ये सब आपको समझ में आ रहा है, किसमें करवा रहा है अधिकांश रिएक्शन, उठा के देखो एसिडिक मीडियम में, बात समझ पा रहे दोस्त। तो कंडीशन वीडियो बात एक तरफ हाफ रिडक्शन एक तरफ हाफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन दीदी किसका हो रहा है MnO4 का कि C2O4 नेगेटिव का, MnO4 का आपको पता ही है बेटा, क्योंकि ये MnO4 नेगेटिव मतलब परमैंगनेट आयन और C2 मतलब K2CR2 पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद का क्या करेंगे रिडक्शन होगा, तो इनका होगा रिडक्शन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसका खुद का रिडक्शन होता है, उनका यहाँ लिखो। और आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो उठा के देख लो ना बेटा, Mn जो है बुरे बात की जो हमें गिवन रिएक्शन दे रखी है उसमें Mn का चार्ज क्या है +7 से भाई साहब कहां जा रहे हैं +2 में, याद है ना अपन को कि MnO4 एसिडिक मीडियम में बुरे बात क्या +2 में कन्वर्ट होता है, मतलब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा बुरे बात करें C2O4 को देखो बेटा, बात करें यहाँ पे एक कार्बन का चार्ज क्या है ऑक्सीडेट आयन, अगर आपको ऐसा दिख रहा है C2O4 -2 तो क्या चार्ज है 4 ऑक्सीजन का -8, -8 में बचा कितना -2, तो मतलब खर्च कितने हो गए -6। अगर -6 दीदी बात करें खर्च की तो किसने की +6 ने की होंगे, और +6 कौन देगा, कितना सिंपल है। अच्छा 2 कार्बन का +6 तो 1 कार्बन का क्या है, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो +3 आ जाएगा ना, मतलब यहाँ कार्बन +3 से कहां जा रहा है बेटा कार्बन +4 में जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कि नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब पूरे +3 से +1 में +4 में जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन स्टेट बढ़ रही है, समझ ना आ रहा है। अब क्या करो हाफ रिएक्शन लिखो और फिर दोनों को ऐड कर दो, आपका काम हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा कितना टाइम लगेगा अपन को, क्यों KMnO4 तो हमें याद ही है, KMnO4 की रिएक्शन बोलो जरा, याद क्या थी अपन को, याद है MnO4 गुड़े बात करें -1 प्लस गुड़े बात करें जल्दी बोलो कितने H प्लस 4H प्लस कब से थे 8H प्लस थे बेवकूफो, 4 ऑक्सीजन इस तरफ उस तरफ MnO2 में बदलेगा, भूल गए 8H प्लस गुड़े बात करें प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिब्स गुड़े बात करें Mn+2 प्लस गुड़े बात करें हमारे पास कितने 4H2O, समझ पा रहे 4 ऑक्सीजन थे ना, तो दीदी बात का इक्वेशन बैलेंस होगी। कहां तकलीफ है इसमें, ये अपन को रटी थी कि नहीं रटी थी, कहां रटी थी देख तो लिया मैंने, रटी थी हाँ रटी थी, अब भी याद कराई, अब भी भूल गए तुम, और तुमने कहा था कि 2 रिएक्शन तो रट ही लो यार, एक तो K2CR2 के एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन थी वो Ci2O7 -2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O, इसका पूछ रहे उसका फेंके जा रहे और कह रहे रटी थी कि हाँ। अब इसमें देखो MnO4 है ना गुड़िया, देख लो बैलेंस, एक Mn से एक Mn बैलेंस किया था, 4 ऑक्सीजन थे बेटा, 4 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने 4H2 लगाए थे, 8 हाइड्रोजन बड़ी थी तो यहाँ इस तरफ 8H प्लस लगाया था, फिर बोला था चार्ज बैलेंस करो, इस तरफ +2 था, इस तरफ बूढ़े बात के मेरे पास +7 आ रहा था, तो मुझे +2 बैलेंस करना था, +7 ज्यादा है ना, तो अपन क्या करते हैं कि कम चार्ज को दोनों तरफ इक्वलाइज करते हैं, इस तरफ +2 है इस तरफ +7, तो +7 को +2 में कैसे बदले, इसके पास 2 की कमी है उसके पास 7 की कमी है, 5 इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि 2 की कमी बचे, तो 5 इलेक्ट्रॉन फिर जोड़ दिए थे। ये क्वेश्चन अगर ये तुम्हें क्वेश्चन रटी है तो भाई साहब उसका क्वेश्चन तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं, आधी क्वेश्चन तो मेरी सॉल्व है। अब बच्चा गुड़े बात करें कौन ऑक्सीलेट, कौन है बेटा ये, और आपको लिखवाया था ऑक्सीलेट किसमें ऑक्सीडाइज होता है, अगर वो हमें नहीं भी देते तभी हम कर लेते, ठीक है। तो C2O4 -2 कन्वर्ट किसमें करना बेटा CO2 में। अच्छा दीदी ये देखो सबसे पहले हमें पता है कि हम किसको बैलेंस करते हैं सेंट्रल एटम को, फर्स्टली बैलेंस नंबर ऑफ पूरे बात करें सेंट्रल एटम कितने कार्बन है 2 CO2 लगा दो। अब क्या करें अपन ऑक्सीजन को बैलेंस करें, कितने ऑक्सीजन दी इस तरफ 4, 1 CO2 में तो 2 में ऑक्सीजन बैलेंस आ गए, हाइड्रोजन को बैलेंस करें क्या, काय को करना है, कह रही हाँ कौन है ये
ऑक्सीजन जब बैलेंस है तो हाइड्रोजन को बैलेंस काय को करें, कैरी कर लो। अच्छा, कुछ लोगों को तकलीफ इसमें भी आएगी, पता है क्या? वो बोलेंगे कि पता है ये रूल क्यों नहीं लग रहा, BSc जो फेल हो रहा है। ये तो ऐसी कंडीशन लिखा है मतलब कि जहां से इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर कहीं अगर ऑप्शन नहीं आ रहा तो काय को हाइड्रोजन बैलेंस कर रहे, फिर क्या रुक जाए कि बोले सर आगे आया नहीं मुझे, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा, तुम हाइड्रोजन बैलेंस नहीं कर पाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बेटा, 2 कार्बन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, दीदी हाइड्रोजन बैलेंस करने की जरूरत नहीं, बचा चार्ज। इस तरफ -2, इस तरफ 0, -4 मतलब इस तरफ है, और दीदी बात के साथ 0 है। मिनिमम चार्ज कहाँ है? हाँ, इस तरफ ही है। ठीक है, अब इस बात दीदी बिल्कुल तैयार थी कि पूछो तो सही तुम। अच्छा, इस तरफ -2 है, इस तरफ कितना चार्ज लगा दें? 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। ये समझ में आ रहा दोस्त? एक गुड़िया बात करें MnO4 को कितने चाहिए? 5 इलेक्ट्रॉन। और बेटा बात करें एक C2O4 कितना दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीजन तभी करेगा जब ये बोलेगा कम से कम 5 दो। 5 नहीं दे पा रहे, वो बोलेगा नहीं हम तो 2 ही दे पा रहे, 5 की व्यवस्था करो पहले। 2 लोग मिलके 4 ही हो पा रहे, 3 6 लोग नहीं लेंगे 5, तो कोई बात नहीं, ऐसा करो पूरे बात करें 10 दे दो, हम 2 भाई रख लेंगे, एक 5 रखेगा दूसरा 5 रख लेगा। मतलब क्या करना है समझ पा रहे? इस अगर ऐसे नॉर्मल बैलेंस नहीं हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, और इसके 5 इलेक्ट्रॉन तो 5 का मल्टीप्लाई उसमें कर दो। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितने का मल्टीप्लाई करना बेटा? इसमें 5 का, ताकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। क्यों गुड़िया? क्यों इलेक्ट्रॉन बराबर करना क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि भाई साहब जितने वो देगा उतना ही तो ये लेगा। रिएक्शन हो ही क्यों रही है? लेने और तो गुड़िया बात करें, चलो आ जाओ। वो तो यहां पर क्या आ गया? 2MnO4 प्लस गुड़िया बात कर रहे हैं 16H प्लस प्लस बेटा बात करें 10 इलेक्ट्रॉन, गुड़िया बात करें गिब्स। जल्दी बोलो दीदी, खैर करने की जरूरत ही कहाँ है यार, वो तो रिएक्शन वो है, क्वेश्चन करना ना अपन को। देख तो गया गुड़िया बात करें, 2 का मल्टीप्लाई मार दिया, ये कितना है? MnO4 2 है, कितना है? बैलेंस इक्वेशन चाहिए थी ना, इलेक्ट्रॉन बराबर होगी रिएक्शन बैलेंस होगी। गुड़िया बात करें इलेक्ट्रॉन बराबर होगी तो रिएक्शन तो बैलेंस होगी ना। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई मारा, मतलब कितने आगे बेटा बात करें? 2 MnO4 है। अच्छा, से 5 का मारा, 5 C2O4 है। इसमें भी H प्लस है ही नहीं, जो है H वो यहीं पर है, 5 दूनी 10, 5 दूनी 8, गुड़िया बात कर 10 इलेक्ट्रॉन। कितने हो रहे? कह रहे 10। गुड़िया बात कर रहे कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन कितने लिखे अपन ने? H प्लस गुड़िया बात करें कितने लिखे? 10 लिखे क्या? कुछ नहीं, कहीं इधर उधर हो गया क्वेश्चन। एक के 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन थे। कहाँ? नहीं नहीं, इसको इधर देखना जरा, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन थे ना, 7। हाँ वही तो करना है, 16H प्लस आ गया ना बेटा, 16H प्लस। नहीं वो तो यहाँ सही लिखे थे ना अपन 10 इलेक्ट्रॉन, इसकी बात नहीं कर रहा, इधर करना था वही, अपन 10 कर दिया, वही हम ऑप्शन में देख रहे हैं, क्योंकि अपन यहाँ तो लिख ही चुके थे ना बेटा 16H प्लस। देखो दीदी अपन को काय को बैलेंस करना है इसको, आपने हाफ रिएक्शन दोनों तरफ लिखी नहीं, आपने इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई मारा नहीं, क्या आपका क्वेश्चन बात समझ पा रहे हो? अब उन्हें कुछ दिख तो गया, अब पूरे काय को कर रहा है पता तो चल रहा है। क्वेश्चन अगर वो पूछे भी कौन कितने को करता है, इसके 5 मोल को कर रहा है भाई साहब, इसके 2 मोल, बस खत्म है। अब ये पूछ लेगा बताओ ये क्या हो रहा है, +7 से कहां जा रहा है भाई साहब, +2 में रिडक्शन हो रहा है। इसके 2 मोल को रिड्यूस कितने मोल कर रहा है भाई साहब के, इसके तुमने कितने मोल लिए? 5 मोल। इसके 5 मोल को दीदी बात करें इसके कितने मोल ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? +3 से कहां जा रहा है? +4 में। अरे अभी निकाल के नहीं दिखाया था आपको, ऑक्सीलेट में कार्बन का चार्ज क्या है? +3, और CO2 में कितना है? +4। बात समझ में आए? तो इसका गुड़े ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके 5 मोल को इसके कितने मोल ऑक्सीडाइज करते हैं? 2 मोल। तो इसके गुड़े बात क्या पता है, इसके 10 मोल को इसके कितने मोल ऑक्सीडाइज करेंगे? 4 मोल। इसका 1 मोल इसके कितने मोल को ऑक्सीडाइज करेगा? 5/2। अगर 2 कर रहा है बेटा बात कर रहा है 5 को, तो 1 करेगा 2.5 को, आधा करना है। अगर 2 कर रहा है 5 को, तो 4 करेंगे 10 को, तो 20 करेंगे दीदी बात करें कितने को? वो तेरी, इतनी बड़ी दुष्ट हो गए तुम। मैंने कहा अरे बेवकूफ ऐसे ही मान लो, मैंने कहा इसके 2 कर रहे हैं इसके 5 को, तो 4 करेंगे 10 को, तो इसके 10 करेंगे इसके कितने को? 25 को। कम से कम ज्यादा कुछ नहीं तो 1 निकाल लिया करोगे, 2 का भाग लगा दो 2.5 आ गया, और 2.5 में फिर उसका मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना? तो बताओ इसके 3 मोल इसके कितने को करेंगे? 7.5। 15/2 आ गया ना? नहीं आ गया? अरे इसके 3 मोल इसके कितने मोल को करेंगे, ऐसा कहा है। देख रिलेशन क्या है, 2:5 का है, 2 Mn
O4 माइनस 1 गुड़े बात करें 5 C2O4 माइनस 2 को कर रहे हैं, तो गुड़े बताओ एक कितने को करेगा बेटा, एक कितने को करेगा, तो दो को नीचे पटक दो इधर से, एक MnO4 माइनस 1 करेगा, दीदी बात करें 5/2 और एक का अपन मल्टीप्लाई मार। अब मैं कह रहा हूं इसके 10 मोल कितने को करेंगे, तो 10 का मल्टीप्लाई मारो और 2 का नीचे डिवाइड कर, जैसे 1 मोल के लिए आपने 1 का मल्टीप्लाई मारा, तो अगर 10 मोल के लिए पूछे तो 10 का मल्टीप्लाई मार दो। आ गया ना बेटा, बात करें कितना आ गया, 50/2 25 ही तो आ गया। नहीं समझ पा रहे हो, अरे आया कि नहीं आया। लेकिन गुड़े बात कर कभी कर उनको, जैसे देखो हम अपन का काम है कंपटीशन देना, हमारा काम है कम लिख करके दीदी बात करे करेक्ट करके आगे बढ़ जाना। तो वहां पे तुम कोई 11th की नहीं हो ना 12th के कि भाई सब वहां पे तुम रिएक्शन को बैलेंस करते बैठ जाओ। हाँ 12th में वो आपसे पूछ सकता है कि इसको बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में कैसे करेंगे, तो आपको पूरा इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा। अब एसिडिक भी आप सीख गए, बेसिक भी, एसिडिक में सॉल्व कर दो, लास्ट में उसको किस में लिख दो, उतने OH को दोनों तरफ जोड़ दो, उसको बेसिक में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा दोस्त। मैं खैर गुडी बात करें पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर देता हूँ एक बार, क्योंकि जिनको भी नोट करना है वो कर सकते। ये कितना था बेटा 2MnO4 माइनस 1 प्लस गुडी बात की 8H प्लस गुडी बात करें प्लस ना 10 इलेक्ट्रॉन प्लस गुडी बात करें कितना 2Mn प्लस 2 प्लस 8H प्लस गिब्स गुडी बात, इसको इधर लिख दूं क्या, कितना है बेटा जी 8H2 करना था ना ये H2। हाँ आगे बोलो बेटा, ये कितना है 5C2O4 माइनस 2 गिब्स 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। बहुत बढ़िया, दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद बेटा बात करें क्या कर दिया। अब आपको पता है बेटे कभी बेसिक में नहीं पूछ सकता, क्यों नहीं पूछेगा, क्योंकि गुड़े आपको पता है Mn हमेशा बेसिक मीडियम में चेंज होता है, ये एसिडिक में ही रहेगा हमेशा। तो गुड़े बात करें बताओ क्या करें, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन 10 से 10 कट गए बचे, ठीक है कट गई हाइड्रोजन, ठीक है तो नहीं कटी, ठीक है कर हाइड्रोजन कट गई तो बताओ 2MnO4 माइनस 1 प्लस गुड़े बताओ ये कितना था C2O4 5 था ना बेटा, तो कितना आ गया 5C2O4 माइनस 2 गुड़े बात करें कितना था प्लस 16H प्लस। उसने दी केवल इतनी चीजें पूछी थी कि नहीं पूछी थी आपसे, A बोला था ये कितना है, B बोला था ये कितना है, C बोला था ये कितना है, हमारा इक्वेशन आ गया। गुड़े बात करें बताओ आगे क्या करें, 2Mn प्लस 2 प्लस 10 CO2 प्लस 8H2 कहां पर है ये एसिडिक कंडीशन में, कहां पर बेटा बात करें, तो सीधी सी बात है इसके 5 मोल को बेटा, इसके 5 मोल को इसके 2 मोल ऑक्सीडाइज करते हैं, इसके 2 मोल इसके 5 मोल को ऑक्सीडाइज करते हैं, और इसके 5 मोल इसके 2 मोल को रिड्यूस्ड करते हैं। क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। ऐसा रिलेशन है 2-5 का रिलेशन है, कितने का है 2-5 का रिलेशन है। आया समझ में कि नहीं आया, क्वेश्चन कैसा है नोट कर लो इसको। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा कि ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े हैं, कैसे क्वेश्चन बेटा बात करें। अच्छा दीदी एक क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात करें, पता है ये भी क्वेश्चन बेस आ रहा है 2018 में, 2018 क्वेश्चन। अच्छा देखो ये क्वेश्चन बेटा बात की फिर डिस्प्रोपोर्शनेशन का आगे 2019 में क्वेश्चन अभी निकाला था ना, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन मैडम देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2019 में करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेटा ट्राई ब्रोमो गुड़े बात का ऑक्साइड का दिया था ना अपन ने, अभी सॉल्व किया था सुबह। मतलब दीदी बात की क्वेश्चन भरे पड़े हैं। अच्छा यहां बताना जरा पूरे बात करने में से कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग बेटा बात कर रहे हैं, रिएक्शन आर डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। कॉपर +1 से +2 0 में जा रहा है, क्या डिस्प्रोपोर्शन है, बिल्कुल है। कॉपर अगर बेटा बात कर +1 से कहां जा रहा है +2 और 0 में जा रहा है, तो क्या डिस्प्रोपोर्शन है। एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीजन और रिड्यूस हो रहा है तो क्या है, दूसरी रिएक्शन में देखना MnO4 - 2 पूरे बात कर और 4H+ लिखा है, ठीक है, कन्वर्ट हो रहा है MnO4 - 1 में। तो इतना समझ में आ रहा है कि +6 से +7 में जा रहा है, याद है मैग्नेट किस में जा रहा है, पर मैग्नेट में। तो +6 से कहां जा रहा है मैडम +7 में, और MnO4 में कहां जा रहा है +4 में। क्या डिस्प्रोपोर्शन है, बिल्कुल है। +6 से +4 में जा रहा है और +7 में भी जा रहे हैं आप। अरे मैंने कहा MnO4 - 2 में क्या चार्ज है +6, MnO4 - 1 में क्या है +7, और MnO2 में क्या है +4। तो +6 से आप +7 में भी जा रहे हो, +6 से +4 में भी जा रहे हो, तो एक तरफ ऑक्सीडाइज हो रहे हो, रिड्यूस हो रहे हो, सेम एलिमेंट हो रहा है। मतलब मैग्नेट का बेटा परमैग्नेट और मैग्नेटाइट ऑक्साइड पायरोलिसाइट में कन्वर्जन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन का ही तो एग्जांपल है। पूरे बात करें नीचे आ जाओ जरा, MnO4 बेटा बात करें KMnO4 पूरा लिखा है, KMnO4 को हीट किया और बनाया उसने K2MnO4, मतलब +7 से वो किस में जा रहा है K2MnO4, +6 में जा रहा है, और दीदी MnO2 में जा रहा है +4 में जा रहा है, और साथ में O2 बना, डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन है, बिल्कुल नहीं है।
+7 में है। मैंने कहा, अब सुन नहीं पा रहे, इस तरफ लिखा उसने क्या लिखा, K2MnO4। ठीक है, किसमें बेटा जरा देखो, +7 से किसमें बदला वो, K2 गुड़े बात करें, सॉरी KMnO4 से बदला बेटा K2MnO4 +7। सोच पा रहा है, ये 6 में है। अच्छा ये +7 में था, ये बदला K2MnO4 मतलब +6 है ना, और साथ में बदला बेटा बात करें किसमें, MnO2 में। MnO2 में किसमें आ गया, +4 में। क्या ये डिस्पोजिशन रिएक्शन है? पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम गुड़े बात करें मैग्नेट बदल रहा है आप। पोटेशियम परमैंगनेट से मतलब +7 से कहां बदल रहा है, पोटेशियम मैग्नेट में, मतलब K2MnO4 में, और बेटा बात करें MnO2 पायरोलुसाइट में। तो +7 से अपन कहां जा रहा है, +6 और +4 दोनों बार ही तो कम हो रहा है। किसी भी कंपाउंड में अब एक से उससे इससे ज्यादा बढ़े क्या? अगर बेटा बात के इसका ऑक्सीडेशन होता है एक बार और इसका रिडक्शन होता तो अपन बोलते डिस्पोजिशन। इससे तुम इसमें बदले तो भी रिडक्शन हुआ, इससे इसमें बदले तो भी रिडक्शन हुआ, क्योंकि दोनों बार क्या हो, ऑक्सीजन स्टेट कम हो रही है, तो ये डिस्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? और ये अभी क्वेश्चन कौन सी ईयर का है, गुड़े बात 2019 का। 18-19 में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। आप ये सरल सा चैप्टर है, पढ़ के जाओ, क्वेश्चन में पूरे करना है। अच्छा लास्ट में गुड़े बात का रिएक्शन क्या दे रखी है उसमें, MnO4 गुड़े बात कर MnO4 -1 मतलब कौन है, पोटेशियम परमैंगनेट, किसमें +7 में, प्लस Mn+2 +2 में आ रहा है, +2 में, तो +7 और +2 में है, और कन्वर्ट किसमें हो रहा है गुड़े बात के बताओ, MnO2 में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में। MnO2 मतलब +4 में जा रहा है। क्या है ये, ऑक्सीजन रिडक्शन। ये पक्का दीदी, ऑक्सीडेशन क्या होता है और डिस्पोजिशन क्या होता है, जब एक एलिमेंट दो में गुड़े बात करे क्या हो, ऑक्सीडाइज हो। यहाँ पे गुड़े बात के दोनों के एक एलिमेंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और दूसरे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है एक में, तो ये थोड़ी डिस्पोजिशन हुई। अगर एक एलिमेंट दो में कन्वर्ट हो, यहाँ दो एक में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिवर्स गुड़े बात का डिस्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सी है, रिवर्स। बात समझ पा रहे, डिस्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, तो केवल 1 और 2 दोनों ही थी, सेकंड और थर्ड, मतलब थर्ड और फोर्थ नहीं है। ठीक है, उसने देखो कितना घुमाया आपको। यहाँ पे दो चीजें एक में बदल रही हैं, एक चीज दो में, यहाँ एक का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा बेटा। अपन डिस्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं आप, मेरा ही ऑक्सीडेशन हो जाए, मेरा ही आप रिडक्शन कर दो। यहाँ Mn ऑक्सीडाइज हो रहा है, अलग है Mn, और बात करें KMnO4 रिड्यूस हो रहा है, वो अलग है। दोनों दोनों एक अलग रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप केवल Mn को देख के कुल बात का कंफ्यूज हो रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि Mn में वो Mn+2 के फॉर्म में है, वो अलग कंपाउंड है, और एक KMnO4 है, वो अलग कंपाउंड है। यहाँ दो अलग अलग कंपाउंड बेटा बात करें, पता है क्या हो रहा है, एक में चेंज हो रहा है। जब एक ही कंपाउंड बेटा बात करेगा, एक एलिमेंट वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो, वही एलिमेंट क्या हो, तो उसको बोलते हैं डिस्पोजिशन। क्या बोलते हैं, अगर दो कंपाउंड एक में कन्वर्ट हो रहे बाय ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो डिस्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, करो नोट फटाफट बेटा बात कर।